हम लोग दीर्घवृत्त एलिप्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं। एलिप्स से संबंधित जितने भी निर्णय थे उसको हम लोगों ने समझ लिया है। उसमें जिन जिन विधियों से एलिप्स बनाना था उस सारी विधियों को हमने सीख लिया है और समझ लिया है। दीर्घवृत्त के परिधि पर कोई बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचना है या उस पर अभिलंब कैसे बनाना है, ये सारा हमने पढ़ लिया है। अब इसी के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और उसे भी समझना आवश्यक है। जैसे इस तरीके से, और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है तो उस ऑप्शन को हल करना आवश्यक होता है। इस तरीके से ये सारे प्रश्न आते हैं। तो सभी लगभग चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो अभी दीर्घवृत्त के प्रश्न को हम देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न इस तरीके से आता है, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा। उसमें से एक जो आंसर सही है उसको अपने ड्राइंग के पेज पर लिखना होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं और इसे हल करते हैं और समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं। तो आप लोग दीर्घवृत्त कई बार बना चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एक जो दीर्घवृत्त होता है इसमें नाभियाँ कितनी होती हैं। ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो हम नाभियाँ हमेशा ज्ञात करते हैं। तो एक नाभि और 2 नाभि होती है, तो इसका आंसर है 2। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। अब दीर्घवृत्त के नाभियों को हम हमेशा क्या लिखते हैं, किस नाम से लिखते हैं, ये भी आपको पता होगा कि ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। और जब नाभि हम ज्ञात करते हैं तो इसको N1 और N2 से लिखते हैं, या इसे हम F1 और F2 से लिख सकते हैं। इसको फोकस कहते हैं। हमेशा नाभियों को N1 N2 से या F1 F2 से लिखा जाता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष एवं लघु अक्ष एक दूसरे को परस्पर कितने अंश के कोण पर काटते हैं। तो ये आपको पता है कि जब हम दीर्घवृत्त बनाते हैं तो इसमें 2 अक्ष होते हैं। ये दीर्घ अक्ष होता है। अब इसमें AB दीर्घ अक्ष हो गया और एक और हो गया CD, ये लघु अक्ष हो गया। और बीच में इसे सेंटर कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं। तो ये दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया। और ये परस्पर आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ये लंब होते हैं, यानी AB पर CD लंब है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, यदि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो वृत्त बन जाता है। अब ये देख सकते हैं कि ये दीर्घवृत्त है और इसमें जो 2 नाभियाँ होती हैं तो वो आपस में आकर के जब एक सेंटर पर मिलेंगी तो एक वृत्त उससे बन जाएगा। और अगले प्रश्न को देखें तो इसका सही आंसर है वृत्त। अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। एक दीर्घवृत्त में AB दीर्घ अक्ष है। AB A और B ये दीर्घ अक्ष है और CD लघु अक्ष है।
सी और डी। लघु अक्ष है, ए बी को ज्यों-ज्यों छोटा करते हैं, यानी ए बी को हम जब छोटा करते हैं तो सी डी उसी अनुपात में होता है, तो ये बड़ा होता है। इसका सही आंसर बड़ा है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक इलिप्स है और इसमें दो अक्ष है। अब इसमें हम इसको बना लेते हैं, तो ये दो अक्ष हो गए, ए बी और सी डी। लेकिन जब ए बी यानी दीर्घ अक्ष ऐसे छोटा होता जाएगा, इसको हम ऐसे दबाते हैं तो छोटा होता जाएगा। अब इधर से ये छोटा हो गया तो इसका जो लघु अक्ष है ये उसी अनुपात में बड़ा होता जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर बड़ा है। आप लोगों ने आज बहुविकल्पीय दीर्घवृत्त से 5 प्रश्नों को समझ लिया और अगली वीडियो में मैं और भी इस तरह के प्रश्न को बताऊंगा, क्योंकि 10 नंबर का यह प्रश्न आता है और यदि हम इसको सही ढंग से समझते हैं और परीक्षा में हल करते हैं तो 10 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इसको आप समझिए और इसका अभ्यास करते रहिए।